नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ इसकी ग्रे लिस्ट, ये लिस्ट देता है, ब्लैक और ग्रे लिस्ट, जिसमें कौन सा देश आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा देश आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, या कौन सा देश उसको भगाने का प्रयास कर रहा है, या कौन सा उसके संहार में काम कर रहा है, कौन मदद में काम कर रहा है, इसकी लिस्ट बनाता है। तो एफएटीएफ ने जो अपनी ग्रे लिस्ट बनाया है उसमें पाकिस्तान को पिछले 2 साल से रखा है। इस बार भी पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में रखा। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। आतंकवाद के प्रसार हेतु मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अगले वर्ष फरवरी माह तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। एफएटीएफ क्या करता है? एफएटीएफ आतंकवादी घटनाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है, मतलब लोग सपोर्ट करते हैं ना, बहुत जो आतंकवादी किस्म के लोग होते हैं वो आतंकवादियों को पैसे में सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग करते हैं और सब जगह पे करते रहते हैं। तो यह जो संस्था है एफएटीएफ, यह आतंकवाद के प्रसार हेतु जो धन मुहैया किया जा रहा है उसकी निगरानी करता है। तो इसने पाकिस्तान को अगले वर्ष फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित थी। 2018 में एफएटीएफ ने इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया था पाकिस्तान को। उसके बाद अपने 27 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी। इसमें से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे मामले थे, 27 मामले थे इसको ग्रे लिस्ट में शामिल करने का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हालिया पूर्ण अधिवेशन के अंत में जारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने एफएटीएफ द्वारा प्रस्तावित 27 सूत्रीय कार्य योजना में कुछ प्रगति की है और कुल 21 विषयों को संबोधित किया है। एफएटीएफ ने 27 दिया था, मतलब 27 कारण दिए थे कि इसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और जिसमें से पाकिस्तान ने 21 पे अपने बयान जारी किए हैं। अभी भी 6 पे बयान नहीं जारी कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने हेतु फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने कहा कि अभी भी 6 विषयों को संबोधित करना शेष है। इसलिए पाकिस्तान को 27 सूत्रीय कार्य योजना को पूरा करने के लिए फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। अगर पाकिस्तान फरवरी 2021 तक बाकी बचे हुए 6 विषयों को संबोधित कर देता है तो वह इस लिस्ट से निकल सकता है। अगर वह संबोधित नहीं करेगा तो यह लिस्ट में बरकरार रहेगा। जिन बिंदुओं को संबोधित करने में पाकिस्तान विफल रहा है उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से जुड़े गैर लाभकारी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करना और प्रतिबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं जैसे लश्कर ए तैयबा एलईटी के प्रमुख हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी तथा जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के विरुद्ध मुकदमा चलाने में देरी आदि शामिल हैं। जो छः विषयों पर जो नहीं बात की है उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो आतंकवादी प्रतिबंधित किए गए हैं इनके बारे में कोई सही से बयान नहीं दिया है, ना कोई कार्रवाई की है। और उसके बाद लश्कर तैयबा के जो प्रमुख हैं हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ मुकदमा करने में पहले आनाकानी कर रहा था। मुकदमा किया लेकिन बहुत बाद में, तो इसलिए सही जवाब नहीं दे पाए, 6 में अभी विफल हैं। उल्लेखनीय है कि हाफिज सईद को आतंकवादी वित्त पोषण के लिए फरवरी 2020 में 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। वही पाकिस्तान सरकार का दावा है कि अन्य लोगों को अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। पाकिस्तान में 2020 में हाफिज सईद को 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी, इसलिए क्योंकि वह आतंकवादी घटनाओं के लिए आतंकवादियों को पैसा देता था, उनको पैसा मुहैया कराता था, मतलब संसाधन मुहैया कराता था और ट्रेनिंग भी दिया करता था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार बस यही मान रही है कि वो पैसा देता था, वित्त पोषण करता था, और वहाँ की सरकार और किसी को ढूंढा नहीं जा चुका है, बस सिर्फ हाफिज सईद को ही ढूंढा जा चुका है। साथ ही पाकिस्तान नशीले पदार्थों के माध्यम से आतंकी वित्त पोषण पर नकेल कराने और कीमती पत्थरों समेत खनन उत्पादों की तस्करी को रोकने में भी विफल रहा है। और इसके साथ ही एफएटीएफ के अनुसार पाकिस्तान नशीले पदार्थों जैसे ड्रग्स हुआ के माध्यम से आतंकी वित्त पोषण, ड्रग्स के माध्यम से भी आतंकी वित्त पोषण होता है, को रोकने में असमर्थ रहा और कीमती पत्थरों जैसे
महंगे महंगे पत्थर, मोती, हीरा पत्थर ये समझ लो, इनका जो तस्करी को रोकने में विफल रहा। एफएटीएफ ने उन 4,000 नामों पर भी चिंता जाहिर की है जो जनवरी माह के अंत तक तो पाकिस्तान के आतंकवादी रोधी अधिनियम 1997 की अनुसूची 4 में शामिल थे, किंतु सितंबर 2020 तक आते आते उन नामों को हटा दिया गया था। आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की अनुसूची 4 में 4,000 लोग शामिल थे, 4,000 आतंकवादी शामिल थे, लेकिन 2020 तक, सितंबर 2020 तक, अभी एक महीना पहले इनको उन नामों से हटा दिया गया। एफएटीएफ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि 4,000 नाम क्यों हटाए गए। अब बात करते हैं इस ग्रे लिस्ट से क्या परिणाम निकलता है। चूंकि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जाने से उसको कहीं पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी, चाहे आईएमएफ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक हुआ, एशियाई विकास बैंक हुआ और यूरोपीय संघ हुआ, यहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसके अलावा ग्रे सूची में रहने के कारण वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि काफ़ी धूमिल हुई है और यह पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ग्रे सूची में होने के कारण पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब छवि हुई है, इसका मतलब नाम बदनाम हो गया है। अब कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस प्रकार यदि पाकिस्तान लंबे समय तक इस सूची में बरकरार रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। यदि पाकिस्तान इस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में अगर काफ़ी लंबे समय तक शामिल रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी यहाँ पर आएगी ही नहीं, ना निवेश करेगी, ना ज़्यादा उत्पादन होगा, तो ना बाहरी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा, तो देश का विकास नहीं होगा, पाकिस्तान गर्त में गिरता चला जाएगा। अब बात करते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मुख्य तौर पर उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर संदेह होता है कि वे देश ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे आतंकवादी संगठनों और समूहों को मिलने वाले वित्त पोषण को रोका जा सके। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनमें उन ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जहाँ की सरकार वहाँ के आतंकवादी संगठनों और समूहों को मिलने वाले वित्त पोषण को नहीं रोक पा रही है। ठीक है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनमें आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। मतलब यहाँ जहाँ पर व्यापारियों, बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के लिए उचित स्थान न हो करके आतंकवाद के लिए, दलालों के लिए उचित स्थान है, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब आते हैं ब्लैक लिस्ट पे। इसके विपरीत यदि यह साबित हो जाए कि किसी देश द्वारा आतंकी संगठन अथवा समूह का वित्त पोषण किया जा रहा है, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए वह नहीं कर रहा है, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल जाता है। ब्लैक लिस्ट उससे भी कठिन, उससे भी खराब होता है। इसमें डायरेक्ट सरकार ही आतंकवाद का पोषण कर रही है, सरकार ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, तो उन देशों को शामिल किया जाता है इसमें। लेकिन ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा जो संगठन दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, उन पर रोक नहीं लगा पा रही, इसलिए उनको शामिल किया जाता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में सरकार खुद ही आतंकवादी संगठनों को सहायता करती है। ज्ञात हो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ द्वारा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग आधिकारिक तौर पर नहीं किया जाता है या कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में जाने पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही। एफएटीएफ के पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तान को लेकर तुर्की ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि 27 मापदंडों में से शेष 6 के लिए इंतजार करने के बजाय अन्य सदस्य देशों को पाकिस्तान के अच्छे कार्य पर विचार करना चाहिए और एफएटीएफ की ऑन साइट टीम के माध्यम से पाकिस्तान का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तुर्की एक मुस्लिम देश है और वह हमेशा चाहता है पाकिस्तान उनके साथ रहे, और पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा है कि पाकिस्तान के अन्य मापदंडों को देखा जाए और जो 6 मापदंड बचे हैं इन पर बाद में चर्चा की जाए, इसके सुधार के लिए इंतजार किया जाए और इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए। ज्ञात हो कि ऑन साइट टीम के माध्यम से किसी भी देश के प्रत्यक्ष मूल्यांकन व्यवस्था केवल तभी उपलब्ध होती है जब वह देश प्रस्तावित कार्य योजना को पूरा कर ले। जब 27 कार्य योजना को पूरा कर लेगा पाकिस्तान तो ऑन साइट टीम हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। हालांकि जब तुर्की द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया तो किसी भी अन्य देश ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तुर्की के अलावा कोई देश इसका समर्थन नहीं किया। अब बात करते हैं भारत के पक्ष पर। भारत ने अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान को एफएटीएफ की दिया है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकी समूहों और संगठनों को पनाह देने वाला मुख्य देश है तथा उसने अब तक विभिन्न आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।
भारत तो हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों आतंकवादियों को हमेशा पनाह देता रहता है और खुद आतंकवाद हमेशा करता रहता है। इसलिए भारत के हिसाब से ग्रे लिस्ट में रहना बहुत अच्छा है। भारत ने सदैव पाकिस्तान की लिस्ट में रहने का समर्थन किया है। भारतीयों के अनुसार मतलब ये तो आधिकारिक बयान है कि ग्रे लिस्ट में रहे पाकिस्तान, लेकिन अनाधिकारिक रूप से वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है भारतीयों को, क्योंकि इसके माध्यम से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। पाकिस्तान इससे भी सुधरने वाला नहीं है, साला हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है? FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। FATF का उद्देश्य जो है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी मतलब अवैध धन का इधर उधर करना, आतंकवादी वित्त पोषण मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा होता है, और खतरों से मतलब इन जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली को निरंतर बनाए रखना के लिए यह काम करता है। FATF का सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में स्थित है। FATF का मुख्यालय जो है, इसका सचिवालय जो है ये पेरिस में स्थित है। वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारतवर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना और भारत समेत यहाँ पर 37 देश सदस्य हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।